मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी की जगह उनका पार्टी का नाम आरोप आदमी पार्टी रख देना चाहिए। क्यों? आप देखिए उन्होंने शीला दीक्षित, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, सलमान खुर्शीद, ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा भारत का जिस पे उन्होंने आरोप ना लगाया हो। और देखिए कमाल की बात, एक के खिलाफ भी कोर्ट में नहीं गए, है ना, कितनी हाँ। मजे की बात। और आज भी आरोप ही लगाते हैं। दिल्ली में अगर बारिश हो जाए तो भगवान ने कर दी, दिल्ली में अगर बाढ़ आ जाए तो हरियाणा ने कर दी, और अगर दिल्ली में कोई व्यवस्था खराब हो जाए तो मोदी ने कर दी, और अगर कोई काम ना हो तो भाजपा ने कर दी, और दिल्ली में कुछ भी ना हो तो एलजी ने कर दिया। ये दिल्ली में 2013 में पहले माननीय मुख्यमंत्री जीते थे, तो इतने बड़े बड़े वादे करके आए थे कि शीला दीक्षित चोर है, ये है, वो है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इन्होंने भी क्या कर दिया। आज दिल्ली 2023 में भी अगर एक बारिश आ जाए ना, डूब जाती है। डूब जाना इन द सेंस, अगर आप दिल्ली में चलेंगे ट्रैफिक जाम की जो सुविधा है ना, वो असुविधा में कन्वर्ट हो जाती है। 65 साल में आप गरीबी नहीं हटा पाए। राजीव गांधी, उनके पिताजी के क्या शब्द थे, हम 100 पैसे देते हैं और 15 पैसे आते हैं, हाँ। 85 पैसे कहाँ चले जाते हैं। वो तो खुद ही मानते हैं कि हम भ्रष्टाचारी थे। 1,65,000 गाँव ऐसे हैं जहाँ 2014 के बाद बिजली पानी आया है। ये सरकार का, कांग्रेस सरकार ने किया क्या? सरकार ने, मैं बताऊं कांग्रेस सरकार ने क्या किया? 3G, 4G, कोयला, बोफोर्स, कॉमनवेल्थ घोटाले, यही तो किए। पी चिदम्बरम, उनका बेटा, आपको पता है लौकी कितने में बेची? 3 रुपए का लौकी 300 रुपए में बेच दिया। कॉमनवेल्थ का 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। और आप बात राफेल की करते हैं। तो एक बात देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिल्कुल ही चरमराई हुई थी। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश में है। अगर ऐसा ना होता ना तो योगी जी दोबारा जीत के ना आते, पहली बात। तो गठबंधन बनाने से कहने का मतलब यह है कि 28 चोर मिलकर अपना नाम ईमानदार रख लिया और कहते हैं मिलकर चोरी करते हैं। ऐसा करने से हो नहीं जाता है। भ्रष्टाचार का उनके पास चौकीदार चोर तो बोलते हैं, लेकिन प्रूफ कोई नहीं है। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों 2024 की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी तो एक तरफ 28 दल की गठबंधन, जिसे आई.एन. के नाम से जाना जा रहा है। हम जनता से राय लेने पहुंचे हैं सीपी के पास। सीपी इन द सेंस की हार्ट ऑफ दिल्ली बोलते हैं। पूछेंगे जनता से आखिर 2024 चुनाव की कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि नेताओं ने तो अपना फार्मूला सेट कर लिया है। जनता से पूछेंगे कि आखिर उनका फार्मूला क्या है, किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, आखिर मुद्दा क्या होगा। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, तमाम बड़े वादे दावे लगा रहे हैं कि ये सब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। जनता बताइए क्या सच में महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, या फिर से मोदी सरकार आएगी या सरकार बदली जाएगी। पहले सर अपना नाम बता दें। पवन पवन जी, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले राहुल गांधी से होगा जी। क्या ये 2024 के दावेदार हैं पीएम के? देखिए, अब इनके गठबंधन इतने सारे हैं, अब यही नहीं पता कि 28 पार्टियों में से दूल्हा कौन होगा। या तो इन्होंने ये डिक्लेयर कर दें कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर तो मैं कह देता आपको कि हाँ, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, क्या बन जाएंगे प्रधानमंत्री? भाई मुझे तो नहीं लगता बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, ममता बनर्जी चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं, नीतीश कुमार चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, शिवसेना चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। अगर इन्होंने ये बात बोल दी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सारा अलायंस टूट जाएगा। ये बोल देने बस रहे तो फिर काहे नहीं बोल रहे? बुलवा लीजिए ना। डर है तभी तो नहीं बोल रहे। हाँ जी। डर है। एक सवाल आपसे है सर कि आरोप लगता है इस सरकार पे, वर्तमान सरकार पे, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, सरकार गरीबों के लिए काम ही नहीं कर रही है। आपको लगता है कि काम कर रही है सरकार? बिल्कुल सरकार काम कर रही है। देखिए, महंगाई ऐसा है कि पूरे भारत में बढ़ी है। हाँ। और पूरे भारत के अंदर कोई ये तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के 36 राज्यों में 36 के 36 मुख्यमंत्री हैं। जहाँ बाकी मुख्यमंत्री हैं, क्या वहाँ महंगाई नहीं बढ़ी? क्या वहाँ बेरोजगारी नहीं बढ़ी? क्या वहाँ जॉब मिल गई? क्या सुविधाएं मिल गई? क्या वहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर कंपैरिजन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अब हम दिल्ली में खड़े हैं, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितना दिल्ली का विकास किया, उससे भी कंपैरिजन कर दिए। आप खाली कहें कि सारी जिम्मेदारी मोदी की है, तो फिर मुख्यमंत्री भी मोदी जी के नेताओं को बना दीजिए। हाँ, जो 29 राज्य हैं सब में उनके सीएम हो तो बात हो सकती है। तब तो आप कहेंगे भी, है ना। हाँ। आपको एक समान समझिए। अच्छा, दिल्ली में आप हैं, केजरीवाल जो वादे करके आए थे कि हाँ। तमाम वादे, बंगले में नहीं रहेंगे, झोगी झोपड़ी में रहेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, मतलब जो भी तमाम वादे किए वो पूरा हुआ है? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी की जगह उनका पार्टी का नाम आरोप आदमी पार्टी रख देना चाहिए। क्यों? आप देखिए उन्होंने शीला दीक्षित, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, सलमान खुर्शीद, ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा भारत का जिस पे उन्होंने आरोप ना लगाया हो। और देखिए कमाल की बात, एक के खिलाफ भी कोर्ट में नहीं गए, है ना, कितनी मजे की बात। और आज भी आरोप ही लगाते हैं। दिल्ली में अगर बारिश हो जाए तो भगवान ने कर दी, दिल्ली में अगर बाढ़ आ जाए तो हरियाणा ने कर दी, और अगर दिल्ली में कोई व्यवस्था खराब हो जाए तो मोदी ने कर दी, और अगर कोई काम ना हो तो भाजपा ने कर दी, और दिल्ली में कुछ भी ना हो तो एलजी ने कर दिया। ये आरोप लगता रहता है। आपके सामने है, आपने नहीं सुना? बिल्कुल सर, झीलों का शहर बनाने वाले थे। देखो ना झीलों का शहर कैसा बनाया आपने। सबने देखा, नहाया। आप एक बार देखिए, आप तो झीलों का शहर इस साल से देख रहे हैं, मैं तो खैर दिल्ली में जन्मा हूँ। 2 साल से मैं देख रहा हूँ। 2 साल से देख रहे हैं ना।
दिल्ली में 2013 में पहले माननीय मुख्यमंत्री जीते थे, तो इतने बड़े बड़े वादे करके आए थे कि शीला दीक्षित चोर है, ये है वो है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इन्होंने भी क्या कर दिया। आज दिल्ली 2023 में भी अगर एक बारिश आ जाए ना, डूब जाती है। डूब जाना इन द सेंस, अगर आप दिल्ली में चलेंगे ट्रैफिक जाम की जो सुविधा है ना, वो असुविधा में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक बारिश के अंदर दिल्ली डूब जाती है। जी सर, एक सवाल होगा, कांग्रेस की काफी बात उठती है कि गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार थी, आपने देखा होगा सरकार, और अभी बीजेपी की सरकार भी देख रहे हैं। 3 से 4 अंतर बता दीजिए जो आपको बेहतर नजर आ रहा हो या बुरा नजर आ रहा हो, मतलब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, 65 वर्सेस 9। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहा कांग्रेस ने 65 साल में ओडी वाले को, रिक्शा वाले को ओडी दे दी कांग्रेस ने इनडायरेक्टली। नहीं, ऐसा नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये मेरे तर्क है। हाँ। और आपने कहा कि 9 साल में भाजपा ने गरीबों के लिए क्या किया। आप ये देखिए, 65 साल में 3.5 करोड़ घर बने थे कांग्रेस से, और 9 साल में 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना, 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी या 38 किलोमीटर। जो लोग, एक सेकंड, जो लोग पोलियो का टीका नहीं लगा पाए इतने सालों तक, 220 करोड़ की वैक्सीन आप लोगों को मोदी जी ने दे दी। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी, बेच भी रहे हैं तो। क्या बेचा है नाम बताइए, किसने खरीदा नाम बताइए, क्या बेचा है। कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि चाय बेचते बेचते तो देश बेचने लगे, आप एक प्राइवेट बात करते बताइए, जा रहे सब कुछ को। मुझे लगता है कि एयरपोर्ट हो गया, मुझे लगता है कि पत्रकार जो गोदी मीडिया कहते हैं उनको अपोजिट कर देना चाहिए। अभी आपने सवाल का बेच दिया है। हाँ। आपको ये भी नहीं पता किसने बेच दिया है। आप कह तो देंगे, एक सेकंड मैं बात पूरी कर लूं, मोदी जी ने बेच दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा किसको बेच दिया है। और आप इतनी शॉर्टी से पूछ रहे हैं कि जो उसमें डीलर थे कमीशन में, वो आप ही थे, कि हाँ मेरे साइन हुए थे, मेरे सामने बेचा है। नहीं, आरोप मैं कांग्रेस की तरफ से पूछ रहा हूँ कि आरोप लगाते हैं कि चाय बेचते थे पहले और देश बेच दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ देश की एक सुई तो बता दीजिए। और वो 2 ही लोग की बात सुनते हैं, अमित शाह और अडानी के बाद। ये भी राहुल गांधी खुद संसद में बोल चुके हैं बात। देखिए, जो लोग 65 साल से एसी कमरों से बाहर नहीं आते ना, आज उनकी हालत कुली जैसी बना दी है। उससे पहले कभी उन्हें गरीब की याद नहीं आई। तो सही में कुली बने थे, आपने देखा था वो ट्रॉली? बिल्कुल मैंने देखा था, मैंने देखा था कुली बने थे। आपने देखा था कुली का स्टाइल भी बिल्कुल हिप हॉप और इंग्लिश तरीके से था। हाँ। एक कुली को, नॉर्मल कुली को देखिए और उनको देखिए, ऐसा लगेगा हाँ अब तो हाई फाई कुली आ गया। अगर वो 200 पाता होगा तो ये कुली इतना इम्पोर्टेंट है, 2000 पाएगा। अच्छा, ये अंतर था। आपने नहीं देखा? देखिए, देखा पर्सनैलिटी में फर्क है। लाल गाल है। 2000 रुपए में आपने नोटबंदी की लाइन में भी देखा था उनको। हाँ। और वैसे कहते हैं हमारा करोड़ों रुपए का व्यापार है, 2000 के लिए लाइन में लगे थे। आरोप लग रहा है महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाई सरकार। आप एक बार बताइए, क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, महंगाई कम हो गई? 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा है। 28 पार्टियों के साथ गठबंधन है, फिर तो सारे 22 राज्य हैं तुम्हारे पास। उस राजस्थान छोड़ के 21 राज्यों में भी 500 रुपया करो तो मैं मानूं। 65 साल में आप गरीबी नहीं हटा पाए। राजीव गांधी, उनके पिताजी के क्या शब्द थे, हम 100 पैसे देते हैं और 15 पैसे आते हैं। हाँ। 85 पैसे कहाँ चले जाते हैं? वो तो खुद ही मानते हैं कि हम भ्रष्टाचारी थे। मानते थे, अब तो बोलते हैं कि अब तो सरकार सही से काम तो 65 साल से सरकार छोड़ी थी, कांग्रेस के पास ही तो रास्ता बिल्कुल था है, तो तब क्यों नहीं कर दिया? आज याद आ रहा है सुविधा देने के लिए है? ये तो बात सही है। एक सवाल है कि रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, रोजगार पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार, अच्छा मुझे लगता है कि सारे सवाल आपके सरकार से ही है। जो सर का सत्ता में बैठ रहा है, सर का सवाल उसी से पूछा जाता है। बिल्कुल सर ठीक है ना, घर के बिल्कुल मुखिया हैं ठीक भी है। हमारे। हाँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है भारत के सवाल उनसे ही किए जाएंगे। लेकिन भारत के अलावा अन्य राज्यों के आप सवाल नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मैं भारत पे ही जवाब दे देता हूँ। आप एक बात देखिए, 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 36 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं रोज की। तो उसमें 3 गुना व्यापार हुआ, 3 गुना रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? अब 4 करोड़ जब लोगों ने घर बनाया तो क्या रोजगार नहीं बढ़ा? 10 करोड़ लोगों को जल से नल मिला, क्या रोजगार नहीं मिला? आप एक बार देखिए, कांग्रेस की सरकार केवल एक एम्स हॉस्पिटल बना पाई थी, आज 23 एम्स है, उनको बनाने के लिए उस चीज़ को देखिए, उसको रोजगार नहीं मिला। आप और चीज़ देखिए, जल से नल, 12 करोड़ जल से नल कनेक्शन है। 1,65,000 गाँव ऐसे हैं जहाँ 2014 के बाद बिजली पानी आया है। ये सरकार का, कांग्रेस सरकार ने किया क्या? सरकार ने, मैं बताऊँ कांग्रेस सरकार ने क्या किया? 3G, 4G, कोयला, बोफोर्स, कॉमनवेल्थ घोटाले, यही तो किए। पी चिदम्बरम उनका बेटा, आपको पता है लौकी कितने में बेची? 3 रुपए का लौकी 300 रुपए में बेच दिया। कॉमनवेल्थ का 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। और आप बात राफेल की करते हैं, 2013 में 2013 में या 12 में इनके एक एंटनी रक्षा मंत्री थे। हमारे पास सब चार्टर्ड प्लेन के पैसे नहीं है, और अब यहाँ रिक्शा वाले को ओडी देने की बात कर रहे हैं, खुद ओडी में घूमते हैं। जी, बीजेपी सरकार के सर आप समर्थक हैं, हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगता है इस पे वर्तमान सरकार पे, और योगी जी खुद बोलते रहते हैं इस तरह की बातें। क्या सच्चाई है इस बात में? और हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। एक और बात, आप एक बात देखिए, हिंदू राष्ट्र की अगर मांग उठ रही है, क्या आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से, किसी मुख्यमंत्री से, क्या सीएम से, क्या पीएम से कोई सुना है? ये तो जो हिंदू राजगुरु हैं, जो बाबा संत हैं, उनकी ऐसी इच्छा है कि भारत है, तो वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। मैं तो वो खुद ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने स्टेटमेंट सुनी, जो साधु संत महात्मा है वो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने।
क्या कोई हिंदू राष्ट्र है भारत में, पूरे वर्ल्ड में? नहीं, कोई नहीं है। तो अगर वो ये मांग कर रहे हैं तो ये उनसे सवाल पूछिए कि सही है या गलत है, लेकिन मैं उसको समर्थन करता हूँ। आप समर्थन करते हैं? जी। बनना चाहिए। जब आप एक बात बताइए, 1947 में 6 मुस्लिम कंट्री थी, हाँ, आज 60 हो गई हैं। हाँ। 1947 में हम आज़ाद हुए, हमारी एक तो बन जाए कम से कम। सर बोलते हैं मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे फिर? मुसलमान भी इस देश में रखिए, आप देखिए जब आपने मुसलमानों की बात की, कांग्रेस ने की है नहीं क्या? और कांग्रेस ने पाकिस्तान को और बांग्लादेश को जगह नहीं दी क्या? बिल्कुल जगह और जैसे- इतनी जगह देने के साथ साथ आज भी अगर 200 साल और चले जाएं तो भी उनकी जगह उनसे फालतू ही है, और उनको फंड भी दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुसलमानों को दबा दो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बनाया है क्या? कोई? नहीं बनाया ऐसा कोई कानून। तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार मुसलमान विरोधी है? जैसे उत्तर प्रदेश में होते रहते घटनाएं, अतीक अहमद पे बुलडोजर चलता है, बहुत बढ़िया। या मुख्तार अब्बास अंसारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होता है तो बोलते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई करती है योगी जी की सरकार। तो आप इसको एनकाउंटर के नजरिए से देख रहे हैं या बुलडोजर के नजरिए से? मैं दोनों के उत्तर है मेरे पास। तो एनकाउंटर से बताऊं या जेसीबी से बताऊं? पहले बुलडोजर वाले बता दीजिए सर। बिल्कुल बुलडोजर वाला बता। हाँ, आप एक बात देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिल्कुल ही चरमराई हुई थी। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश में है। अगर ऐसा ना होता ना तो योगी जी दोबारा जीत के ना आते, पहली बात। दूसरी बात, जेसीबी जिनके घर पे चली, आज समाजवादी पार्टी के 145 विधायक हैं उनके गठबंधन के साथ, 5 सांसद हैं। अगर किसी शरीफ, ईमानदार, भोले भाले, इज्जतदार आदमी के घर जेसीबी चल गई तो आप आंदोलन काहे नहीं किए? किसने कहा था, आपको मना किया था? लेकिन आपने सरकार पे आरोप लगाया। सरकार ने क्या आंकड़े दिए, हमने उस पर चलाई जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा था, जो किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त था जो कि उस पर डिपेंड करता था, उसके घर के साथ साथ उसे भी तोड़ा चाहे। तो अगर आप एक बात बताइए, अगर किसी गलत आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो वो तो सही है, उसका स्वागत करना चाहिए। अखिलेश यादव बोलते हैं कि जिस तरह की कार्रवाई करना है इनको बुलडोजर से ही, तो फिर कोर्ट कचहरी को बंद कर देना चाहिए फिर। तो मैंने अभी कहा ना आपसे इससे पहले, अखिलेश यादव कितने लोगों के घरों में चलेगा कि ये ईमानदार है, सर्टिफिकेट कितने गए कोर्ट में कहीं दे नहीं। दिए? तो फिर ट्वीट किया है हाँ, बस। सिर्फ राजनीति तो करते हैं, सफाई में नाच करते थे, यहाँ राजनीति में ट्वीट करते हैं। ये तो- एक अंतिम सवाल है, 24 में सरकार हैट्रिक मार रही है, बदल रही है सरकार? आप एक तरफा देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एक तरफा। उसका कारण है, कारण क्या है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपके साथ हूँ जब तक बिल्कुल। आप नहीं सोचें। हाँ, जनता, देश की 140 करोड़ जनता ये नहीं चाहती कि सोमवार को केजरीवाल मुख्यमंत्री और मंगलवार को अखिलेश यादव और बुधवार को राहुल गांधी हो, वीरवार को ममता बनर्जी हो और शुक्रवार को नीतीश कुमार हो और 7वें दिन को शिवसेना हो। तो 28 पार्टियों के जो 28 दूल्हे हैं ना, उसमें से यही नहीं पता कि उनका दूल्हा कौन है। तो गठबंधन बनाने से कहने का मतलब ये है कि 28 चोर मिलकर अपना नाम ईमानदार रख लिया और कहते हैं मिलकर चोरी करते हैं। ऐसा करने से हो नहीं जाता है। भ्रष्टाचार का उनके पास चौकीदार चोर तो बोलते हैं लेकिन प्रूफ कोई नहीं है। प्रूफ नहीं दे पाए, बस उसके लिए कोर्ट भी गए, उनको फटकार भी लगी थी इस बात के लिए। 3 से 4 काम आप बता दीजिए सर। अंतिम सवाल है मेरा कि बीजेपी ने किया हो और ये 2024 का मुद्दा होगा प्रमुख रूप से कि इस पर सरकार चुनाव लड़ेगी और जीत जाएगी। आप ये देखिए, सरकार के मैं 3-4 नहीं, मैं आपको 25 काम गिनवाऊंगा। नहीं 5 ही काम सर। आप कोई बात नहीं, स्टॉप कर देना। हाँ, आप एक बात देखिए, 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन, 12 करोड़ जल से नल, पहले 9 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे, 14 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे 2013 में। आपको भी नहीं पता होगा 2023 में 33 करोड़ कनेक्शन है, जिसमें से 10 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन वो हैं जो उज्ज्वल योजना से आते हैं। उसके बाद 4 करोड़ लोगों को घर है, और उसके बाद 23 एम्स हॉस्पिटल होगा। इसी सरकार ने 9 साल के अंदर 17 एम्स हॉस्पिटल हैं, और पहले सिर्फ 6 थे, जिसमें से 5 अटल बिहारी वाजपेयी का और 1 यही था। और उसके बाद आप जनधन खाते देख लीजिए, पहले लोगों को बड़ी असुविधा होती थी, ट्रेन में जाते थे तो दिक्कत होती थी। तो आप 50 करोड़ पीएम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन के खाते खुलाए, लोगों के अकाउंट होगा, उससे क्या ट्रांजेक्शन होने लगे, डिजिटल में हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे हो गई। आज इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो भारत बहुत मजबूत है। 2013 में 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर पे। और बताऊं? नहीं सर, हो गया, इतना सही था। तो ये थी जनता की राय। बाकी ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए, राजनीतिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द लोकसभा।